हाय एवरीवन। इस वीडियो में हम स्टडी करने वाले हैं कि हमारे रीड स्ट्रीम के अंदर इंटरनल बफर क्या होता है और उसकी कैपेसिटी कितनी होती है और किस तरीके से हम ये चीज़ चेक कर सकते हैं कि रीड मेथड एक्चुअली में काम कैसे करता है। ठीक है, तो चलो हम इसको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से करके देखते हैं। हेलो हेलो। यस। तो चलो अभी हम इसको प्रैक्टिकल एग्जांपल करके देखते हैं। ठीक है, अगर मुझे एक रीडेबल स्ट्रीम क्रिएट करनी है तो मेरे को सबसे पहले एक मॉड्यूल को, जो कि हमारा एक नेटिव मॉड्यूल है, इसको इंपोर्ट करना होगा। राइट, इंपोर्ट एफएस कीवर्ड, इंपोर्ट कीवर्ड के थ्रू, और fs डॉट क्रिएट रीड स्ट्रीम मेथड को यूज़ करना होगा। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे कैश डॉट टी की फाइल है जिसके अंदर कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब हम इसको रीड ऑपरेशन के थ्रू, यानी कि रीड स्ट्रीम के थ्रू रीड करना देखेंगे कि किस तरीके से इंटरनली रीड ऑपरेशन काम करता है। तो चलो, यहाँ पर हमने कैश डॉट टी नाम की फाइल रख दी और यहाँ पर हाई वाटर मार्क सेट कर दिया। हाई वाटर मार्क हम क्यों सेट करते हैं ये हम आगे देखेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर हमने रीड स्ट्रीम एक वेरिएबल के अंदर अपनी स्ट्रीम को रख दिया। तो इतने पॉइंट तक हमने अभी तक सिर्फ एक स्ट्रीम को क्रिएट किया है, विच इज योर रीड स्ट्रीम। ठीक है, तो अब हमारे पास इवेंट होता है, डेटा इवेंट, जिसके थ्रू जब हमारा रीड स्ट्रीम चालू हो जाएगा, यानी कि रीड होना चालू होगा, तो उसके रीड ऑपरेशन को कैप्चर हम कर सकते हैं यूजिंग डेटा इवेंट। तो हम यहाँ पर रीड स्ट्रीम यूज करेंगे डॉट ऑन मेथड का यूज करके, जिसके अंदर एक डेटा इवेंट होता है, वो इवेंट ट्रिगर होगा और वो हमें एक चंक प्रोवाइड करेगा। अब ये चंक एक्चुअली में होता क्या है, ठीक है, एक बार इसको कंसोल लॉग करके देखते हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पर कंसोल लॉग इसको किया, तो नोड इंडेक्स डॉट जेएस को रखा, तो यू कैन सी हमारे पास 4 बाइट का बफर इन एवरी साइकिल क्रिएट हो गया है। ठीक है, तो ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने यहाँ पर अपने रीड स्ट्रीम की कैपेसिटी को डिफाइन किया हुआ है। बाय डिफॉल्ट एक रीड स्ट्रीम की कैपेसिटी 64 KB बाइट होती है, 64 KB बाइट। बट हमने यहाँ पर इस चीज को कस्टमाइज किया हुआ है और हमने बोला है कि 4 बाइट की कैपेसिटी हमारे इंटरनल बफर की होगी। तो यही हमारा जो चंक हमें दिख रहा है इधर, यही हमारा इंटरनल बफर होता है, जो कि रीड ऑपरेशन, यानी कि एक ऐसा चंक, एक ऐसा बफर जिसके अंदर कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन पुट ऑन होगी, और वही आगे जाके फर्दर ऑपरेशन, यानी कि राइट ऑपरेशन उसी के थ्रू होता है। यानी कि रैम से डिस्क तक जो डेटा जाता है वो इसी के थ्रू ही तो जाता है। तो यही हमारा इंटरनल बफर है। ठीक है, अगर मैं इसकी लेंथ को प्रिंट करूं तो देखते हैं क्या आएगा। तो अगर यहाँ पे मैं नोड इंडेक्स डॉट जेएस को रखूं तो यू कैन सी ये यहाँ पर मुझे 4444, और लास्ट में जब 2 साइज का डेटा बच गया तो इसने 2 रिटर्न कर दिया। ठीक है, तो यही हमारा इंटरनल बफर होता है। तो अभी हमने इंटरनल बफर देखा, अब हम ये देखते हैं कि किस तरीके से रीड स्ट्रीम डेटा को रीड करती है यूजिंग रीड स्ट्रीम के एक और मेथड को, एक और इवेंट को, विच इज योर रीडेबल इवेंट। इस रीडेबल इवेंट के अंदर हमें जो ये इवेंट हैंडलर मिलता है, इसमें हम एक्चुअली देख सकते हैं कि कैसे डेटा रीड होता है। तो डेटा रीड के लिए ना एक मेथड होता है जिसको हम बोलते हैं रीड मेथड। तो अगर मैं यहाँ इस रीड मेथड को कॉल करूंगा, और यू कैन सी यहाँ पर हमें एक ऑप्शनल पैरामीटर भी दे रखा है, तो इसके बारे में भी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो अगर मैं इसको यहाँ पर कंसोल लॉग लगाऊं तो यू कैन सी कि हमें क्या मिलता है। तो अगर मैं यहाँ चलूँ और नोड इंडेक्स डॉट जेएस को रन करूँ तो यहाँ पर हमें नल मिल रहा है। तो ये बाय डिफॉल्ट हमें नल प्रोवाइड करता है, बट ये हमें यूजफुल तब होगा जब हमारा डेटा
चंक्स में लोड होना यानी कि इंटरनल बफर में लोड होना चालू होगा। तो अब हम इसको इंटरनली समझते हैं। जैसे हमें एक प्रॉपर्टी मिलती है जिसको हम बोलते हैं रीड स्ट्रीम डॉट रीडेबल। ठीक है, कितना डेटा रीड हो गया है ये हमें ये बताता है। ठीक है, अब इसी चीज को हम 2 बार यूज करते हैं और इसके बीचों बीच में हम इस पर्टिकुलर ऑपरेशन को यूज करेंगे और इसके साथ हम एक पैरामीटर असाइन कर देंगे 1 बाइट। इट मींस ये 1 बाइट का डेटा, सिर्फ और सिर्फ 1 बाइट का डेटा विद इन 1 साइकिल ये रीड करेगा। ठीक है, तो अब ये चंक लेंथ जो हमने यहाँ पे प्रिंट करवाई है इसको यहाँ पर कमेंट आउट कर देते हैं, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट रीड स्ट्रीम तो एक्टिवेट कर ही रहा है। ठीक है, तो अब जब अगर हम यहाँ पे क्लीन अपनी स्क्रीन को क्लीन कर देते हैं और नोड इंडेक्स डॉट जेएस को टाइप करते हैं तो हमें कुछ ट्रू ट्रू यहाँ पे केस में मिल रहा है। ठीक है, रीड स्ट्रीम में डेटा ये आ रहा है और ये रीडेबल में कुछ हमारे पास वैल्यू आ रही है। ठीक है, ये भी सही है। अब देखते हैं हमने रीडमी में क्या क्या चीज़ें कवर करी हैं। जैसे यहाँ पे रीडेबल आ रहा है, ये रीडेबल है या नहीं है, तो ये रीडेबल वैल्यू जो है हमें क्या देती है कि रीडेबल स्टार्ट हो गया या नहीं हुआ है। तो यस, ये एक बूलियन वैल्यू रिटर्न करती है। लेकिन इसके साथ हमारे पास एक और प्रॉपर्टी होती है जिसको हम रीडेबल लेंथ बोलते हैं। ठीक है, ये हमें ये बताती है कि कितना डेटा अभी तक रीड हो चुका है। ठीक है, तो अगर यहाँ पर हम क्लियर करेंगे स्क्रीन को और नोड इंडेक्स डॉट जेएस को टाइप करेंगे तो यू कैन सी हमारे पास कुछ आ रहा है यहाँ पे 4376 आ रहा है। ये एक्चुअली में क्या है, तो इसको हम एक बार इस रीड स्ट्रीम के चंक के साथ लोड करते हैं। ठीक है, नोड इंडेक्स डॉट जेएस को यहाँ पे करते हैं तो ये कुछ ऐसा दिख रहा है। ठीक है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास आउटपुट कुछ ऐसा आ रहा है, 4 फिर बफर फिर 3 फिर 7 फिर बफर फिर 6। तो ये एक्चुअली में है क्या, तो रीड ऑपरेशन हमारा इस तरीके से ही काम करता है। जब हमारा रीड ऑपरेशन ट्रिगर हुआ डेटा इवेंट के थ्रू, ठीक है, तो हमने यहाँ पर ये चेक किया कि रीडेबल की लेंथ एक्चुअली में रीड स्ट्रीम कितनी प्रोवाइड कर रहा है, विच इज बेसिकली डिपेंड ऑन योर हाई वाटर मार्क वैल्यू, जो कि यहाँ पे 4 बाइट है। इसीलिए हमें फर्स्ट साइकिल में 4 बाइट दिख रहा है। ठीक है, फिर उसके बाद हमने रीड किया, राइट, इस ऑपरेशन को परफॉर्म किया। रीड ऑपरेशन परफॉर्म करने के बाद हमें 1 बाइट का डेटा अगर हमने रीड किया तो यहाँ पर हमें 41 दिख रहा है, तो यानी कि यहाँ पे 1 बाइट डेटा रीड हो गया है। अगर ये रीड हो गया है तो अब इसका काम नहीं है। हमने ये सीखा था कि अगर अगर हमारा एक इंटरनल बफर क्रिएट होता है फॉर अ पर्टिकुलर साइकिल तो वो इंटरनल बफर हर साइकिल में रिन्यू होगा, यानी कि हर साइकिल में एक इंटरनल बफर क्रिएट होगा और वो डिस्ट्रॉय भी होगा। ठीक है, तो ये रीड हुआ तो इसीलिए अब इसका यूज नहीं, तो 1 बाइट जो यूज हो गया है उसको हम माइनस कर देंगे अपने 4 से, यानी कि जो रिमेनिंग जो कि हमारे पास गिवन थी। इसीलिए यहाँ पर हमारे पास 4 - 1 3 बाइट्स आ रहा है, यानी कि ये रीडेबल लेंथ इस केस में हमें 3 दे रही है। तो इनिशियली ये 4 थी, राइट। 1 बाइट का डेटा रीड हुआ, बाइट रीड यहाँ पर हम लिख देते हैं 1। ठीक है, अब दूसरी साइकिल चली। दूसरी साइकिल में क्या हुआ, दूसरी साइकिल में यहाँ से स्टार्ट हुई दूसरी साइकिल। दूसरी साइकिल में जो मेरे पास रिमेनिंग बाइट थी उस बाइट में हमने यहाँ पर 4 बाइट को और ऐड कर दिया, तो इसीलिए ये 4 प्लस जो रिमेनिंग बाइट थी 3 वो हमारे पास आ गई 7। तो अब हमारे पास 7 बाइट आ गई। 7 बाइट रीडेबल लेंथ अब मेरे पास बची है। ठीक है, अब सबसे पहले हमारे इंटरनल बफर ने ये चेक किया कि क्या 1 बाइट रीड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 बाइट रीड हो गया, ये जो 7 बाइट था इसमें से 1 बाइट रीड हो गया, तो कितना बचा, 7 - 1 विच इज योर 6। तो यहाँ पर जो हमें आउटपुट दिख रहा है, यू कैन सी यहाँ पर हमें 6 इसलिए दिख रहा है।
अब इसके बाद आउटपुट कुछ क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि डेटा तो अभी भी पड़ा है। आउटपुट इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि जो डेटा रीड ऑपरेशन है उसमें हम ये चेक करते हैं हर साइकिल में कि बाइट की रीडेबल की लेंथ कितनी है। अगर रीडेबल की लेंथ हमारे हाई वाटर मार्क की बाइट से यानी कि कैपेसिटी से ज़्यादा है, तो इस केस में हमारे पास 6 है और 4 जो है हमारे पास उसकी बाइट की कैपेसिटी है। तो इससे ये ज़्यादा है, तो यहाँ पर हमारा जो भी रीड ऑपरेशन है वो टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब इसका हम एक बार दूसरा दूसरा एग्जांपल करके देखते हैं। तो यहाँ पर अभी हम रीड बाइट के अंदर कुछ नहीं रखेंगे, ठीक है, एम्प्टी रखते हैं। तो देखते हैं क्या होता है। नोड इंडेक्स डॉट जेएस फाइल को हमने रीड किया, तो यू कैन सी अब हमारा सारा का सारा डेटा रीड हो रहा है। तो पहले यहाँ पर 4 बाइट आया रीडेबल लेंथ में, फिर 4 बाइट रीड हो गया, फिर हमारे पास क्या बचा, कुछ नहीं बचा, यानी कि उस बफर में जो डेटा रीड होना था वो रीड हो चुका है। तो वो बफर डिस्ट्रॉय हो गया, यानी कि 0। फिर उसके बाद दूसरी साइकिल आई। दूसरी साइकिल में अभी यहाँ पर हमारे पास पहले जो बचा डेटा था वो कुछ भी नहीं है, 0 है, तो इसलिए 0 + 4 4 हो गया। फिर से यहाँ पे साइकिल चली और फिर से हमारा 4 बाइट का डेटा रीड हो गया, और फिर 4 बाइट का डेटा रीड होने के बाद वो 0 हो गया, फिर वो डिस्ट्रॉय हो गया। तो हर साइकिल में बफर क्रिएट होता है और डिस्ट्रॉय होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर काम होता है। ठीक है, तो ये ऐसे काम कर रहा है। अगर यहाँ पर हमने 2 रख दिया तो यू कैन सी उसके अकॉर्डिंग हमें आउटपुट दिखाई देगा। तो नोड इंडेक्स डॉट जेएस अगर मैंने किया तो यू कैन सी हमें यहाँ पर अब आउटपुट कम दिखाई दे रहा है, क्योंकि 4 बाइट रीड हुआ, 4 बाइट आया, 2 बाइट रीड हुआ, बचा 2 बाइट, फिर 2 बाइट में 4 बाइट और ऐड हो गया, 4 बाइट प्लस 2 बाइट कितना हो गया, 6 बाइट, फिर 6 बाइट में से 2 बाइट फिर रीड हो गया। अब यहाँ पर रीड होने के बाद 4 बाइट बचा। अब ये जो 4 बाइट है, ठीक है, ये हमारे इंटरनल बफर यानी कि हाई वाटर मार्क के लेंथ के बराबर आ गया, तो इसीलिए यहाँ पे ऑपरेशन टर्मिनेट हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से रीड ऑपरेशन काम करता है रीड स्ट्रीम में। ठीक है, डेटा रीड होता है, फिर वही जो इंटरनल बफर होता है वो हमारा उसी साइकिल में खत्म हो जाता है और फिर दोबारा से क्रिएट होता है। तो दैट्स हाउ वर्क इज डन। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम रीडेबल स्ट्रीम के कुछ और मेथड्स को डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो।